प्रिय दोस्तों, आप सबको मुश्ताक मल का सलाम। एक बार फिर से हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं कि उसने हमें ये सुंदर समय दिया है कि हम प्रभु के पवित्र वचनों के ऊपर मनन करें। आइए हम प्रभु का पवित्र वचन सुनने से पहले अपने सिरों को प्रभु की पाक हजूरी में झुकाएं। प्रभु जो अपने वायदे के अनुसार हमारे अंग संग है, प्रभु से प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें एक और सुंदर समय दिया है ताकि हम आपके वचनों के ऊपर मनन करें। खुदावंद, हम आपके पवित्र आत्मा को आमंत्रित करते हैं कि आपका पवित्र आत्मा हमारी मदद करे ताकि हम आपके वचनों को समझकर उनको अपने जीवनों में लागू करें और हमारे जीवन दिन प्रतिदिन और भी बेहतर बनते जाएं। हम इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांग लेते हैं, आमीन। प्रिय दोस्तों, आज के मनन के लिए जो पाठ लिया गया है वो बहुत ही फैमिलियर, बहुत ही जाना पहचाना और प्रसिद्ध पाठ है जो पाया जाता है मत्ती की इंजील उसका 4 अध्याय उसकी पहली आयत से लेकर 11वीं आयत तक। इसमें हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह की किस तरह से परीक्षा हुई और प्रभु यीशु मसीह ने उसका सामना किस तरह से किया। यहाँ 3 बातें हमें देखने को मिलती है। सबसे पहले कि जो परमेश्वर ने वायदा किया है कि वो हमारी हर ज़रूरत को पूरा करेगा, प्रोविजन ऑफ गॉड। और दूसरी चीज हम देखते हैं प्रोटेक्शन ऑफ गॉड, और तीसरी चीज हम देखते हैं प्रॉमिस ऑफ गॉड। सो ये 3 चीजें इस पाठ में हमें देखने को मिलती है, प्रोविजन ऑफ गॉड, प्रोटेक्शन ऑफ गॉड एंड प्रॉमिस ऑफ गॉड। सबसे पहले हम देखेंगे प्रोविजन ऑफ गॉड। शैतान ने जब प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा की तो सबसे पहले उसने परमेश्वर की जो प्रोविजन के बारे में, प्रबंध के बारे में प्रभु ने जो वायदा किया है उसके ऊपर अटैक किया। जैसे हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने 40 दिन और 40 रात उपवास किया, और ऐसी परिस्थिति में शैतान प्रभु यीशु मसीह को परखता है और कहता है, इफ यू आर अ सन ऑफ गॉड, कमांड दीज स्टोन्स टू टर्न इनटू लोव्स ऑफ ब्रेड। अगर तुम परमेश्वर के पुत्र हो तो इन पत्थरों को कह कि रोटियां बन जाएं। अब इसका मतलब क्या है, इसको हमें समझना है कि ऐसा नहीं है कि प्रभु यीशु मसीह उन पत्थरों को रोटियों में तब्दील नहीं कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि शैतान को इस बात का ज्ञान नहीं है, लेकिन शैतान जो कि झूठ का सरदार है और झूठ बोलने में बहुत माहिर है और वचन को ट्विस्ट करने में और डिस्टॉर्ट करने में और उसको तोड़ मरोड़ के बताने में बहुत माहिर है, तो वो प्रभु यीशु मसीह की आइडेंटिटी के ऊपर, प्रभु यीशु मसीह की पर्सनैलिटी के ऊपर ही प्रश्न करता है कि अगर तुम परमेश्वर के पुत्र हो तो इन पत्थरों को कह के रोटियां बन जाए। प्रभु यीशु मसीह इस प्रश्न का उत्तर प्रभु के वचन से ही देते हैं, जो व्यवस्था विवरण उसका 8वां अध्याय उसकी 3री आयत में पाया जाता है कि मनुष्य केवल रोटी से ही जीवित नहीं रहेगा, परंतु हर एक वो शब्द जो प्रभु के मुंह से निकलता है। तो यहां प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के वचन को प्रथम मानते हुए प्रभु के वचन को, प्रभु की मर्जी को, प्रभु की इच्छा को आगे लाते हैं कि प्रभु की मर्जी जो है वो मेरे लिए, उसकी मर्जी को पूरा करना मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है।
मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, हमारे जीवन में भी जब ऐसी परिस्थितियां आती हैं, जब हम ऐसी परिस्थिति में होते हैं, ऐसे हालात में होते हैं कि हमारे पास प्रोविजंस की कमी है, और ऐसे में शैतान हमारे ऊपर भी अटैक करता है, हमारे ऊपर हमला करता है, और हमारे मन में ये डाउट क्रिएट करता है, संदेह क्रिएट करता है, शंका क्रिएट करता है कि हम परमेश्वर की प्रोविजंस के ऊपर शक करें, संदेह करें, शंका करें। शैतान का यही काम है। लेकिन शैतान को परमेश्वर के वचन के अनुसार जो है उसका हम सामना कर सकते हैं। एक बार की बात है, एक बच्चा सेबों की टोकरी की तरफ बड़ी देर से देख रहा था, और जब वो देख रहा था तो उस सेब के मालिक ने देखा कि ये इसके ऊपर बड़ी देर से निहार रहा है, इसको देख रहा है, तो उसको कहता है कि बच्चा, बेटा, क्या तुम मेरे सेब चुराना चाहते हो? तो उस बच्चे ने कहा, नहीं सर, मैं आपके सेब नहीं चुराना चाहता। मेरे मन में जो प्रलोभन उठा है, जो टेम्पटेशन उठी है, मैं उसका सामना करने का प्रयास कर रहा हूं। आई एम ट्राइंग टू रेसिस्ट द टेम्पटेशन। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, हमारे जीवन में भी टेम्पटेशंस आती हैं, और हम उन टेम्पटेशन को प्रभु के वचन के साथ हम उनको ओवरकम कर सकते हैं, उनके ऊपर जय प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी बात, जब हम देखते हैं कि शैतान ने प्रभु यीशु मसीह के ऊपर जो अटैक किया, वो प्रोटेक्शन ऑफ गॉड, क्योंकि परमेश्वर ने ये भी वायदा किया है कि वो हमें हमेशा संभाल कर रखेगा। और शैतान, जैसे हम जानते हैं कि बहुत चालाक है, और इवन परमेश्वर के वचन को भी वो ट्विस्ट करता है, डिस्टॉर्ट करता है, और मिसयूज भी करता है। और दूसरी टेम्पटेशन जो है, उसमें हम जैसे पढ़ते हैं कि वो प्रभु के वचनों ही में से बोल कर बताता है, जिसका जिक्र हम ज़बूरों की पोथी और उसका भजन संहिता, उसका 91 भजन और उसकी 11वीं और 12वीं आयत में पढ़ते हैं कि तू अपने आप को पहाड़ की ऊंची चोटी से गिरा दे, और वह अपने फरिश्तों को आज्ञा देगा कि तुम्हें हाथों हाथ उठा ले, ताकि आपके पैरों को ठेस न लगे। तो प्रभु यीशु मसीह ने उसको कहा कि वचन में यह भी लिखा है कि तू अपने परमेश्वर को ना परख, तू अपने परमेश्वर को ना परख। यहां हमें टेम्पटेशन और टेस्ट दोनों चीजों में फर्क समझने की जरूरत है। टेस्ट जो होता है वो इसलिए होता है कि आपके अंदर क्या है उसको जाना जा सके, आप कितने ज्यादा उसमें परिपक्व हैं, इस बात को समझा जा सके। दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि टेस्ट इसलिए लिया जाता है ताकि आपको एलिवेट किया जा सके, टू ब्रिंग आउट व्हाट इज इनसाइड यू, इसका ये मतलब है। परंतु टेम्पटेशन जो है, टेम्पटेशन का मतलब प्रलोभन देना होता है, जाल में फंसाना होता है। और शैतान जो है ऑलवेज इनवाइट पीपल टू कमिट सिन, वो इसलिए इनवाइट करता है ताकि आप पाप में पड़ जाएं और परमेश्वर से अलग हो जाएं, परमेश्वर से दूर हो जाएं, क्योंकि परमेश्वर पाप को देख नहीं सकता। और हम देखते हैं यहाँ कि प्रभु यीशु मसीह की प्रोटेक्शन के ऊपर परमेश्वर
ने जो प्रोटेक्शन की बात की है उसके ऊपर वो प्रश्न खड़ा करता है और प्रभु यीशु मसीह उसको परमेश्वर के वचन से ही फिर उत्तर देते हैं कि लिखा हुआ है कि तू अपने परमेश्वर पिता को ना परख। और तीसरी और आखिरी बात है प्रॉमिस ऑफ गॉड। परमेश्वर ने जो हमारे साथ वायदे किए हैं, जो प्रॉमिस किए हैं, शैतान उनके ऊपर भी अटैक करता है, उसके ऊपर भी वो अटैक करता है और वो कहता है कि इजी वे के साथ जो है वो हम अपने जीवन में आगे बढ़े। और प्रभु यीशु मसीह को कहता है कि अगर तू एक बार मुझे झुक कर प्रणाम करे तो ये सब कुछ मैं तुझे दे दूंगा। इजी वे। आज भी बहुत सारे लोग जो हैं वो आसान तरीका ढूंढते हैं कि आसानी के साथ वो अपने जीवन में कैसे कामयाब हो जाए। लेकिन मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, प्रभु का वचन हमें ये सिखाता है कि जो हमारे प्रिंसिपल्स हैं, जो हमारे सिद्धांत हैं, हम उन सिद्धांतों के अनुसार अपने जीवन में आगे बढ़ें। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा, शैतान मुझसे दूर हट, क्योंकि लिखा हुआ है कि तू अपने ही परमेश्वर की आराधना कर और उसी की सेवा कर। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, प्रभु का वचन बड़ी ही सफाई के साथ हमें बताता है कि ऐसी परिस्थितियों में जब वो हमारे जो प्रभु ने वायदे किए हैं, प्रॉमिस किए हैं, उसके ऊपर अटैक करता है, तो हमें उन तमाम बातों को याद करने की ज़रूरत है। अगर हम तीसरे अध्याय में ही पढ़ें तो जब प्रभु यीशु मसीह का बैप्टिज्म हुआ, पवित्र आत्मा उतरा और परमेश्वर ने कहा कि ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तो ये बात बिल्कुल वहाँ साफ होगी, कोई संदेह नहीं था कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। लेकिन फिर भी वो उसके मन में शंका, संदेह उत्पन्न करने का प्रयास करता है। और आज आपके मन में भी शैतान जो है, जब आपके पास हो सकता है कि पर्याप्त रिसोर्सेस ना हो, आप किसी मुश्किल में हो, किसी परेशानी में हो, तो ऐसे हालातों में वो आपके मन में संदेह उत्पन्न करता है और वो आपके शरीर का भी इस्तेमाल करता है सफरिंग देकर, और ये प्रश्न उत्पन्न करता है कि अगर आप परमेश्वर के मानने वाले हैं तो आपको ये प्रॉब्लम क्यों है, आपको ये परेशानी क्यों है। तो इस तरह करके वो आपके मन में संदेह उत्पन्न करता है, आपके शरीर को उस इस्तेमाल करके आपके मन में जो है संदेह उत्पन्न करता है, और जो प्रॉमिसेस प्रभु परमेश्वर ने किए हैं उनके ऊपर हमला करके, उसके ऊपर अटैक करके भी आपके मन में संदेह उत्पन्न करता है, ताकि आप परमेश्वर से दूर चले जाएं, आप परमेश्वर के ऊपर संदेह करने लगें, आप परमेश्वर के ऊपर शक करने लगें। लेकिन मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, हम इन तमाम बातों के ऊपर विजयी हो सकते हैं जब हम परमेश्वर के वचन को हर रोज पढ़ते हैं, और उसको सिर्फ पढ़ते ही नहीं, उसके ऊपर चिंतन करते हैं, उसके ऊपर मनन करते हैं, उसको समझते हैं, और ना सिर्फ समझते हैं बल्कि अपने जीवन में हम उसको अप्लाई करते हैं, उसको अमल में लाते हैं। आगे जैसे लिखा गया है, जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि शैतान मुझसे दूर हट, बी गॉन सैटन, शैतान मुझसे दूर हट, और शैतान वहां से चला गया। और जब वो चला गया तो फरिश्ते आकर उसकी टहल सेवा करने लगे। क्या शैतान सदा के लिए चला गया? नो, ही विल अगेन शो हिज फेस। वो फिर आएगा और वो बार बार आता है। वो इतना बेशर्म है कि वो बार बार आकर आपको जो है वो टेम्प्ट करता है, आपको प्रलोभन देता है, और उसका एक ही मकसद है कि वो आपके मन में शंका डालकर आपको प्रभु से दूर करे। तो इसलिए क्योंकि वो बार बार आकर हमें जो है
हमें परमेश्वर की मर्जी को ना पूरा करने की जो प्रयास करता है, तो हमें भी लगातार परमेश्वर के वचन को पढ़ने की ज़रूरत है। हर रोज़ परमेश्वर के वचन को पढ़ने की ज़रूरत है। मैं आपको ये आपको बताना चाहता हूँ और आपके सामने ये रखना चाहता हूँ, ये प्रश्न रखना चाहता हूँ कि क्या आप हर रोज़ परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं? क्योंकि परमेश्वर का वचन ही है, परमेश्वर का वचन ही वो हथियार है जिससे आप शैतान के हर एक चाल का सामना कर सकते हैं, हर एक चाल का सामना कर सकते हैं। इसलिए प्रभु का वचन पढ़ना, उसके ऊपर चिंतन करना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप नहीं पढ़ते हैं तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप परमेश्वर का वचन रोज़ पढ़ें, उसके ऊपर मनन करें, ताकि आप हर परिस्थिति में परमेश्वर का धन्यवाद कर सकें। उसी रीति से जैसे प्रभु यीशु मसीह ने उस मुश्किल में भी, उस ऐसे हालातों में भी, जब उसका जो शरीर था उसको भोजन की ज़रूरत थी, ऐसे हालातों में भी उसने शैतान की बात को नहीं माना। तो हमारी परिस्थितियां भी जब इस किस्म की होती हैं, तो ऐसी परिस्थितियों में भी हो सकता है कि हमें प्रोविज़न की कमी हो सकता है कि किसी सफरिंग की वजह से हम परेशान हो, या किसी भी तरह की परिस्थिति क्यों ना हो, हम हर परिस्थिति में प्रभु की मर्जी को पूरा करें, प्रभु की मर्जी को पूरा करें। प्रभु आप सबको बहुतायत से आशीष दे और करे कि आप ऐसे हालातों में भी आप हर परिस्थिति में प्रभु का धन्यवाद करें और हमेशा अपने विश्वास में मजबूत बने रहें और प्रभु को धन्यवाद देते रहें और प्रभु की मर्जी को पूरा करें। प्रभु आपको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम एक बार फिर से आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने अपने वचन के माध्यम से हमसे बातचीत करी है। खुदावंद, हम में से कोई भी ऐसा नहीं है जिसके ऊपर कभी कोई आजमाइश ना आई हो। प्रभु, हम सब आजमाइशों में से होकर गुजरते हैं। प्रभु जी, आप हमारी मदद करें ताकि खुदावंद हम हर हालात में, जब शैतान हमारे शरीर के ऊपर, हमारी आत्मा के ऊपर, हमारे मन के ऊपर अटैक करता है, तो हम पिता परमेश्वर आपके वचनों के माध्यम से हम शैतान की सारी चालों का सामना कर सकें और हम हमेशा आपकी मर्जी को अपने जीवनों से पूरा करें। उसी रीति से जैसे प्रभु यीशु मसीह ने गतसमनी बाग में, चाहे वो कितना भी व्याकुल था, ऐसे हालातों में उसने फिर भी कहा, प्रभु मेरी मर्जी नहीं, हे पिता मेरी मर्जी नहीं, परंतु तेरी मर्जी पूरी हो। और उसी रीति से जैसे हम प्रार्थना, प्रभु की प्रार्थना में भी कहते हैं कि तेरी मर्जी पूरी। प्रभु, हम हमेशा आपकी मर्जी को अपने जीवनों से पूरा करें। हम इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांग लेते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको बहुतायत से आशीष दे। मैं एक बार फिर से निवेदन करना चाहता हूं, अगर आपने अभी तक मुश्ताक मलिक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ, परिवार के साथ इसको शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी प्रभु का वचन सुनकर बरकत पाएं। आमीन।